अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है बेटे आज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट्स आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। देखें बेटे, आप इस स्क्रू को टाइट करने के लिए आप यूज करते हैं रेंच को। आप यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं। जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट, पिवट होता है द पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट कैन रोटेट। क्या बोलते हैं? पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट कैन रोटेट, इसे बोलते हैं पिवट। ठीक है, तो बेटे आपका ये फोर्स एफ आ गई। एफ को आपने किया मल्टीप्लाई डिस्टेंस से विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, राइट। इसे करते हैं मल्टीप्लाई, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें पहले हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। हाउ कैन वी डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ बॉडी अपीयर टू एक्ट। इसका बेटे वेट यहाँ एक्ट करता है, और अगर आप यहाँ फोर्स अप्लाई कर लेते हैं तो यू कैन गेट इट स्टेबल, कि आपके पास ये जो स्केल है इन द सेम फॉर्म ऊपर को राइज कर जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, उसका जो होगा, अगर आप ड्रा करते हैं इसके डायगोनल्स, तो जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बेटे, इसे हम बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका तमाम वेट यहाँ एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है जी। सो हाउ कैन वी डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a rigid body, the point through which whole weight of body appear to act। बस ये अब याद करना है। The point through which whole weight of body appear to act is the center of gravity of the object। ये बेटे देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ फाइंड किया आपने? बाय ड्राइंग डायगोनल्स। सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यह फॉर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर रेगुलरली शेप्ड ज्योमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर बेटे हमारे पास कोई शेप है इरेगुलर, उसका सीजी हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके स्टेप्स हैं, देखेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, देखिएगा। हमने बेटे एक कार्डबोर्ड को सपोर्ट कर दिया एक पिन के साथ। हमने यह होल ड्रिल किया हुआ है, और उस होल के साथ आपने एक धागा बांधा है हुआ है, और नीचे आपने वेट हैंग कर दिया है। अब आपने इसके लॉन्ग एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे जरा, ये देखिए, उन्हें इस पर इसको टाइप कर दिया यहाँ पे। ठीक, और एक बार याद रखिएगा, सीजी इसके बिल्कुल नीचे आएगा हमेशा। अगर ये फ्रीली मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? अगर ये फ्रीली मूव करता है तो सीजी इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे आएगा। द कार्ड्स हंग फ्रॉम द थ्रेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज इन लाइन विद द थ्रेड। अब बेटा क्या किया आपने? नीचे आपने वेट हैंग कर दिया, राइट जी, और उस वेट के साथ आपने ये वेट अपने हैंग कर दिया। अब ये प्लम्ब लाइन है। प्लम्ब हम ये यूज करते हैं, जो होते हैं ना, घर बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, तो ये यूज करते हैं मेटल को। इसका चूंकि वेट बहुत ज्यादा होता है, ये धागा बांध दिया इसके साथ उन्होंने। अब आपने इस धागे के अलोंग लाइन ड्रा कर लिया आपने, तो ये बेटे आपको एक लाइन मिल गई। ठीक है, यू गेट वन लाइन। इसको आप ए बोल दें, स्मॉल ए। इन द सेम वे यू गेट लाइन बी बी, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए and BB is called the center of gravity। इसी बात को if you want to confirm it further, तो आपने बेटे एक तीसरी लाइन ड्रा कर ली, you get a third line, तो वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये बताता है हमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पे आएगा। तो अगर आप इस कार्ड को यहां से उठाते हैं, तो ये बेटे आपके पास एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम शेप में उठ जाएगा। ठीक है जी। मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ कैन वी डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स? मैंने बताया जैसे कि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको डिफाइन करना आपने कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। कि जो बेटे हमारे पास ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, ये फोर्स की लाइन आ गई। ठीक है, इसको बेटे आप करेंगे मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ये आपका आ रहा है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो एफ इंटू डी इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। इक्वल टू बोलना आपने, मोमेंट ऑफ फोर्स ये लिखना फर्ज है, मोमेंट ऑफ फोर्स।
अब देखिएगा, अगर फर्ज कर लीजिए फोर्स 20 न्यूटन है, आपने सेम फोर्स यहाँ अप्लाई कर दी 20 न्यूटन, तो बेटे इसका मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा ना, ये डी की वैल्यू में ज्यादा नजर आ रही है। सपोज कर रहे कुछ वैल्यू साइन कर देते हैं। अगर ये वी 30 सेंटीमीटर है सपोज कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ डी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो देखें भाई 20 × 20 कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 न्यूटन सेंटीमीटर। और इस केस में क्या आएगा, 20 × 30, 600 न्यूटन सेंटीमीटर। तो साबित हुआ कि अगर हम मोमेंट आर्म बढ़ा देते हैं ना, इफ वी इंक्रीज द मोमेंट आर्म, तो वी हैव द मोर मोमेंट ऑफ फोर्स। ये 600 न्यूटन मीटर इज ग्रेटर देन, सॉरी न्यूटन सेंटीमीटर बेटा, ये इज ग्रेटर देन 400 न्यूटन सेंटीमीटर। कैसे बढ़ा है, जस्ट बाय इंक्रीजिंग मोमेंट आर्म। एक इंसान है, उसकी फोर्स तो सेम रहेगी ना, अगर वो थका हुआ नहीं है तो। ये बेटे सारी एग्जांपल्स हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के। आप टैप को ओपन करते हैं, आप एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स आप यहाँ अप्लाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फोर्स यहाँ पे है, ये बेटे क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, इट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये अक्सर बेटे घर में कोई आता है ना, कोई खुराक का पैकेट होता है, जार होता है, तो उसको आप ऐसे पेचकस से मूव करते हैं। अब जो ये है ना पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट का बनेगा पिवट, ठीक है। गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं आप, अब ये फोर्स कैसे घुमाती है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ओपनिंग अ बोतल विद द बोतल ओपनर, कार ड्राइवर टर्निंग स्टीयरिंग व्हील, ओपनिंग अ क्लासरूम डोर by pulling the doorknob, टाइटनिंग अ नट यूजिंग अ स्पैनर। तो ये बड़े सारी हमारे पास आगे एग्जांपल्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की। इसमें अगली बात आती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। हाउ कैन वी डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखें बेटे, अगर आप ये जो वेट डब्ल्यू है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये आ गया क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या आ गया, क्लॉकवाइज मोमेंट। और अगर ये बैलेंस है, इसमें जीरो एक्सेलरेशन है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये प्रोवाइड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इक्वल। अब ये W1 है, ये डिस्टेंस क्या है बेटे, मोमेंट आर्म D1, तो होगा W1 × D1, W1 × D1। और ये क्या होगा भाई, W2 × D2। तो ये दोनों बराबर हैं। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कब जी, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो फिर कोई एक ग्रेटर होगा, आइदर क्लॉकवाइज मोमेंट बड़ा होगा या बड़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके जी, यू सी हेयर, अब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। आपसे बेटे क्वेश्चन करता है कि वी हैव दिस बार, जिस बार को हमने प्लेस किया है एट दिस पिवट, ये बेटे फोर्स आ रही है 520 न्यूटन। इसका मोमेंट आर्म क्या हम लेता है, जो होता है ना बेटे मोमेंट आर्म, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। ये पिवट से लेने हमने अपने तो आर्म डिस्टेंस, ये कितना आ रहा है डिस्टेंस, इट इज 3 मीटर। कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ 320 न्यूटन फोर्स। तो बेटे 320 क्या है डिस्टेंस का, 3, तो कितना बेटा आ जाएगा हमारे पास, ये इट्स 960 न्यूटन मीटर। एंड इज आस्किंग फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 540 न्यूटन। ये बेटे फोर्स आ रही है 5 न्यूटन, 540, और ये क्या आ रहा है डिस्टेंस 1। चलें जी, 540 × 1, क्या बेटे आ गया 540 न्यूटन मीटर। एंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फाइंड डब्ल्यू। अब बेटे आपने फाइंड करना है डब्ल्यू। तो ये मोमेंट क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का, ठीक है, जो सॉरी क्लॉकवाइज है। और ये दोनों बेटे क्या आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसका बेटे मतलब बना हमारे पास कि डब्ल्यू, आपका ये बात करनी फर्ज है, एक नंबर मिलेगा आपको इस चीज का, कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पिवट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पिवट, राइट जी। अब बेटे डब्ल्यू इंटू, डब्ल्यू का क्या है डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, ये देखें, इट इज 3, ये
जी। तो W/3 इक्वल टू, बकाया दोनों कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 540 × 1 इक्वल टू 540 × 1, ब्रैकेट गाली करें बेटे आप, प्लस ये इसका हम देखते हैं मोमेंट, 320 × 3, 320 × 3। आप बड़े सॉल्व करते हैं इसको, आपको यह मिल जाएगा W = 500 न्यूटन। ओके जी। तो ये आपने अलग अलग निकाले हैं मोमेंट, ठीक है, दिस वन सेपरेट, और इसे 540 का निकाला था आपने सेपरेट, ये वाला ये का निकाला बेटे आपने, ये निकाला, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज अनदर क्वेश्चन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फाइंड वेट। अब बेटे डब्ल्यू का फासला क्या है पिवट से, ये 3 हमारे पास, ये कौन सा मोमेंट है, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपने एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करना है एक तरफ, ये देखें आप कहेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बोला आपने, आप बोलेंगे बेटे 120 मल्टीप्लाई बाय, क्या है डिस्टेंस का यहाँ पिवट से, 1 × 1, प्लस 160, 160 इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इज 3 × 3 कर लिया बेटे आपने, इक्वल टू वेट डब्ल्यू, ये अननोन है, इसका क्या है बेटे मोमेंट आर्म 3, बेटे आपने कर दिया 3। अब ये आप करें मल्टीप्लाई, ये करें मल्टीप्लाई, और उनको बेटे इसे 3 से डिवाइड करेंगे, इसका बेटे आपको आंसर मिल जाएगा 200 न्यूटन। ये W = 200 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम लोड दैट द टावर क्रेन शोन इन फिगर कैन बियर। देखिए बेटे ये आपका लोड आ रहा है, ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना लोड ये उठा सकती है, W इट्स अननोन, इसका डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर फ्रॉम पिवट, ये प्रोड्यूस करता है क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो बेटे काउंटर वेट है ये प्रोड्यूस करता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और काउंटर वेट है कितना, इट्स 900। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो बेटे W अननोन है, तो W मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 900, सॉरी 9000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बेटे 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज W, 3 डिवाइड कर देगा, तो W इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय 3 बेटे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 9, 3000 न्यूटन लोड पे, ठीक है, रेस कर सकता है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है हमेशा, फोर्स और मोमेंट आर्म में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ऑलवेज कीप इन माइंड। यहां देखें आप, यहां मोमेंट आर्म ये लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये बनता है, ये वेट है, और ये आपका बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये मोमेंट F1 × D1, ये D1 आ रहा है, ये W2 बेटे यहाँ पे ये D2 आ रहा है हमारे पास, ठीक, D0 या D2। इक्विलिब्रियम, वेरी सिंपल थिंग, अगर किसी ऑब्जेक्ट का बेटे जीरो होना एक्सेलरेशन, तो उसे हम बोलते हैं कि ये होता है इनइक्विलिब्रियम। इसकी दो कंडीशन है, कि रिजल्टेंट फोर्स, ये यहाँ कहता है कि इसमें क्या होती है पॉसिबिलिटी, कि द ऑब्जेक्ट मे बी स्टेशनरी और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बेटे हमारे पास कंडीशन क्या है, इसकी सिंपल सी कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन इज जीरो, ये बेटे एक कंडीशन है। और नंबर 2, ये हम क्या लिख रहे हैं, कभी क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन जीरो, और नंबर 2 रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो।
रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसमें बेटा भी ये समझिए, कभी कभी मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्ज कर लें ये हमारे पास एक रॉड है, इसको बेटा हमने यहाँ सपोर्ट दी हुई है पॉइंट ए, एक सपोर्ट को यहाँ दिया हम लोगों ने, इट्स पॉइंट बी, इसका वेट यहाँ आ रहा है W1, ठीक है। तो अब ए पे फोर्स आ रही है अपवर्ड, रिएक्शन फोर्स R1, एक फोर्स यहाँ आ रही है बी पे, रिएक्शन फोर्स R2। अब बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो बेटे अपवर्ड फोर्स है इनके R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू वेट, ठीक है जी। ऐसे इफ वी टेक A as pivot, if we take A as pivot, तो बेटे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अगर आप ए को लेते हैं पिवट, जिसको आपने पिवट चूज कर लिया, वहां फोर्स हम जीरो पर कंसिडर करते हैं, वहां फोर्स इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब ये फोर्स बेटे R1 है, ये इग्नोर हो गई। अब सीन क्या बनेगा हमारे पास जी, नो द वेट W विल मेक इट रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड R2 इज प्रोवाइडिंग द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बेटे अगर वेट W का फासला यहाँ से D1 है, राइट, और ये फासला ऊपर यहाँ आ रहा है इक्वल टू D2, फिर बेटे सीन बनेगा हमारे पास R2 इंटू D2 इक्वल W1 इंटू D1, ठीक है। ये है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, आपने फाइंड कर लिया। और अगर आप बी को लेते हैं पिवट, इफ पिवट एट बी, अगर बेटे बी पे आपने पिवट ले लिया तो फिर R2 इग्नोर कर देंगे, ठीक है, R2 इग्नोर। तो फिर बेटे जो दोनों के मोमेंट्स हैं, अब फिर यहां सीन उल्ट हो जाएगा। अब इसका मोमेंट हम क्या लेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये फिर बनेगा हमारे पास क्लॉकवाइज। अगर बी हमारे पास पिवट है तो फिर सीन बना हमारे पास ये W1 इंटू एक्स, चलिए अभी डिस्टेंस नहीं आप लेबल कर लें एक्स ये वाला, ठीक है, और ये डिस्टेंस सेम रहेगा इक्वल टू R1 इंटू D2। तो ये बेटे आपने ध्यान करना है इस चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव फ्यू प्रॉब्लम्स। नंबर 1, कहते बेटे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम pivoted at a right angle is at right hand एंड सॉरी, ओके जी, जिसको आपने प्लेस किया बेटा, ठीक है, इसकी ये पिवट आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट, ये फोर्स आ गया बेटा 60 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड ऑन द बीम एज शोन फिगर। व्हाट इज द वेट W ऑफ द बीम, ये बेटे वेट W फाइंड करना है। अब बेटे ये पिवट है, अगर तो W का फासला कितना है यहाँ से, ये 30 है, तो W इंटू 30 इक्वल टू, अब ये चालाकी करता है एग्जामिनर ने ये डिस्टेंस लग दे दिया है, ये डिस्टेंस लग दिया है, हमने टोटल लेना है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। तो बेटे ये कितना आ रहा है टोटल डिस्टेंस, ये 20 प्लस 30 कितना आ रहा है 50 इक्वल टू 60 इंटू 50, राइट। सो वी हैव W इक्वल टू 3/30, ये बेटे कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आएगा इसका जी, 100 न्यूटन, ओके जी। नेक्स्ट, द टोटल वेट ऑफ अ लोड एंड द व्हील बैरो इज शोन फिगर इज 600 न्यूटन, ठीक है बेटे, इसका वेट कितना होगा 600 न्यूटन। ये पिवट है, उसने खुद बता दिया हमें कि भाई ये पिवट है। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, बेटे अपने एफ फाइंड करनी है। हम क्या लेंगे, एफ का टोटल क्या डिस्टेंस पिवट से, दिस मच, तो एफ इंटू 70 प्लस 50 इक्वल टू 600 इंटू 70। बेटे ये 600 है और ये क्या डिस्टेंस है, तो बेटे आ गया 70। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, आपको मिल जाएगा एफ इक्वल 350 न्यूटन। लास्ट एग्जाम्पल जी, ये देखते हैं, यू फाइंड करना है
द सेम मेथड, सेम टेक्नोलॉजी। अब बेटे पिवट भेज दिया लेफ्ट, उन्होंने दे सेंड द पिवट एट लेफ्ट। अब यू का डिस्टेंस क्या है पिवट से, 40, तो यू इंटू 40 इक्वल टू, अब ये भी प्रोड्यूस करता है क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, इक्वल टू 4 इंटू, अब बेटे 4 का डिस्टेंस अभी पूरा लेना ही वाला यहां से यहां तक, ये कितना है 20, प्लस 2 का क्या डिस्टेंस, 2 इंटू 10, राइट। अब ये बेटे इनको ऐड कर लेंगे, ठीक। तो ये आपको यह मिल जाएगा यू, यू इक्वल हेयर, यू विल गेट 2.5 न्यूटन, ठीक है। इन्हें करें मल्टीप्लाई, 20, 80, और ये बेटे जो सामने आएगा उसको वो इस पर डिवाइड कर देंगे 40 पे, ठीक है जी। स्टेबिलिटी, हाउ कैन वी डिफाइन स्टेबिलिटी जी, स्टेबिलिटी देखें बेटे, ये कार मोर स्टेबल है, ठीक है जी, बल्कि कहने चाहिए मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। और ये फिर ट्रक साहब हैं, ये बेटे गिरना चाह रहे हैं इस तरफ को, ठीक है, क्योंकि इसका वेट यहाँ आ रहा है, पिवट ये है, ठीक है, तो ये बेचारा नहीं बचेगा, अल्लाह इसको बचाना चाहे तो बचा लेगा। स्टेबिलिटी क्या है, क्या, स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कीप इट्स ओरिजिनल पोजीशन। या हम बेटे बोलते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई टिल्टिंग फोर्स आपने अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी शेप होगी लाइक दिस, कुछ ही बेटे हवा में रेस कर गया, राइट, ये फोर्स अप्लाई की थी आपने। अब इफ एफ इज रिमूव, अगर आपने एफ को रिमूव कर दिया, एफ को रिमूव करने के बाद अगर ये दोबारा पहली स्टेबल पोजीशन गेट कर लेता है, इसको हम बोलेंगे स्टेबल बॉडी, ये स्टेबल ऑब्जेक्ट है। अब फोर्स अप्लाई की, इसके हालात ये हो गए, आपने फोर्स रिमूव की, एफ रिमूव, तो इसने दोबारा पहली शेप को रीगेन कर लिया, तो ये बेटे कहलाएगा स्टेबल ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन अनदर ऑब्जेक्ट इफ इट कम, इट्स मोर डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है जी। स्टेबिलिटी एंड सीजी, अब बेटे अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखें ये मोर स्टेबल है, इट्स मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि इसका सीजी लोअर है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोर इज द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट जी, आपने सेम फोर्स अप्लाई किया ना इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो ये इजीली टॉपल ओवर कर जाएगा, ठीक है, इजीली टॉपल ओवर। नेक्स्ट जी, सेकंड फैक्टर इज बेस एरिया, लार्जर द बेस एरिया मोर इज द स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी कैन बी, तो टू फैक्टर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लोअर है तो मोर स्टेबल है, लार्ज बेस एरिया है तो मोर स्टेबल है। मैंने बताया ये मोर स्टेबल कार है बेटे, जो फार्मूला 1 यूज की जाती है। ये ट्रक का बेस एरिया कम है, इसका सीजी हाई है, दोनों फॉल्ट आ गए, ठीक है। लेस बेस एरिया, लेस बेस एरिया और हाई सीजी, तो क्या होगी जी, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये बड़ी कहानी आ गई हमारे पास स्टेबिलिटी के बारे से। नेक्स्ट प्लीज, वेयर इज टॉपल और नॉट। अब देखें बेटे इसका वेट यहां से पास कर रहा है, ठीक है ना, और ये इसका पिवट है, तो ये टॉपल कर देगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट विल टॉपल ओवर, तो ये स्टेबल नहीं रह सकेगा इंसानी कैलकुलेशन में, अल्लाह चाहे तो जो मर्जी कर ले। हाउ डू, हाउ यू थिंक इट्स स्टेबिलिटी। अब देखिए बेटे इसका बेस एरिया वाइड है, ये एक प्लस पॉइंट है, बेस एरिया इसका वाइड आ रहा है, लेकिन इसका सीजी राइज कर गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया, तो बेटे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी मोर, बट बिकॉज लार्ज बेस एरिया मोर स्टेबिलिटी, हायर सीजी लेस स्टेबिलिटी, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ पे अगर आप इसको चलाएंगे यहाँ पे ये बस टॉप लोअर कर जाएगी, ठीक है, इसका सीजी लोअर है, उन्होंने किया बड़े मेहनत से लोअर किया है, इसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है। अब गाड़ी होती तो कार होती तो वो कैरेंट टॉप लोअर ना करती, ये बस ने टॉप लोअर कर जाना है, ठीक है जी। ये बस बैठे, 4 टेबल लैंप्स आर गिवन अस टू अस, हमसे बोलता है जी कि विच लैंप इज मोस्ट स्टेबल, ये बेटे लगता है कि जो मोस्ट स्टेबल लैंप आ रहा है हमारे पास, ये
इसका बेस एरिया देख रहे हैं वाइड है, इसका सीजी भी नीचे है, ठीक है ना, वाइड बेस एरिया डॉट सीजी। विच चेयर इज लीस्ट स्टेबल, ये बेचारे ए वाले हैं, इसका सीजी भी बड़े हाई है, इसका हाई सीजी है, इसका बेस एरिया कम है, लेस स्टेबिलिटी है, अल्लाह इसको बचाया जी। और मोस्ट स्टेबल क्या बन जाएगा, ये साहब ज्यादा स्टेबल काफी ज्यादा। देन जी, द डायग्राम शोज फोर शेप्स, विच शेप हैज सीजी नियरेस्ट द बेस लाइन। तो ये बेटे सी, क्योंकि इसका बेस एरिया काफी ज्यादा है, इसकी डिजाइनिंग ऐसी है, ठीक है ना। इसका सीजी अगर यहाँ पे है सीजी, तो बेटे इसका सीजी नीचे होगा।